क्रिश का सुनने का गाना। क्रिश का सुना। क्रिश का अगर आपने क्रिश का गाना सुन लिया है तो अब बांग्लादेश का रोना धोना सुन लीजिए। बंद करो। उसका रोना धोना शुरू हो गया है और रोते धोते हुए उसने एक लेटर लिखा है आईसीसी को लेटर लिखा है और उस लेटर में ये लिखा है कि भारत में सिक्योरिटी पर्पस के और ध्यान में रखते हुए बांग्लादेश के प्लेयर जो है वो भारत खेलने के लिए नहीं जाएंगे। क्या बात कर रहे हैं? आपको पता है कि 1 महीना रह गया है, फरवरी में आपका T20 वर्ल्ड कप स्टार्ट होने वाला है। 1 महीना महज रह गया है और बांग्लादेश ये कह रहा है कि बांग्लादेश का जो प्लेयर है वो अब खेलने नहीं जाएंगे भारत, क्योंकि उसको खतरा महसूस हो रहा है। और ये खतरा महसूस क्यों हो रहा है? आपको पता है कि मिनी ऑक्शन में कोलकाता ने मुस्तफिजुर रहमान को 11.5 करोड़ में खरीदा था। उसका बेस्ट प्राइस 2 करोड़ था, लेकिन 11.5 करोड़ रुपए बोली लगाकर उसको अपनी टीम में शामिल किया था। और बीसीसीआई के कहने से कोलकाता ने मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से बाहर कर दिया और आईपीएल से बाहर करने के बाद बांग्लादेश के स्पोर्ट्स एडवाइजर आसिफ नजरुल ने ये बयान दिया है कि अब गुलामी के दिन गए। और आईसीसी को जो लेटर लिखा है उसमें उसने ये लिखा है कि आप बीसीसीआई को बोलिए कि T20 का मैच का जो शेड्यूल है उसे भारत से बाहर कराया जाए। आपको बता था कि T20 का जो आयोजन है वो श्रीलंका और भारत में होना था। होना क्या था वो अभी भी होगा, लेकिन बांग्लादेश का जो मैच था वो कोलकाता और मुंबई में शिफ्ट किया गया था। लेकिन अब इस विवाद के बाद बीसीबी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने यह साफ कह दिया है कि अब मुझे भारत में नहीं खेलना है। उसको डर लग रहा है भारत आने से, क्योंकि मुस्तफिजुर रहमान को जो बाहर कर दिया तो उसे डर लग रहा है भारत आने में। आपको यह भी बता दें कि बांग्लादेश ने अपना टीम अनाउंस कर दिया था, उसमें लिटन दास को कैप्टन बनाया था। और लिटन दास कैप्टन जो है वो तो और खतरनाक बयान दे रहे हैं। वो ये बयान दे रहे हैं कि भारत की जमीन पर पैर नहीं रखना चाहते वो अपना। तो आपको क्या लग रहा है, आईसीसी जो है वो बांग्लादेश का बात को सुनेंगे? क्या उसका जो शेड्यूल था भारत में कोलकाता और मुंबई में, क्या वो शेड्यूल चेंज होकर नया शेड्यूल बनाएंगे, श्रीलंका में उसका मैच कराएंगे? आपको क्या लग रहा है, हमें कमेंट करके एक बार जरूर बताइए। और आपको हम ये भी बता दें कि पिछले बार जो T20 वर्ल्ड कप हो रहा था, इंडिया का प्लेयर पाकिस्तान नहीं जाना चाह रहा था। सेम कंडीशन यहाँ भी वही हो रहा है कि बांग्लादेश का प्लेयर जो है वो इंडिया नहीं आना चाह रहे हैं, जैसे हम लोग पाकिस्तान नहीं जाना चाह रहे थे। और हम लोगों को कहने से आईसीसी ने इंडिया और पाकिस्तान का मैच जो था वो दुबई में शिफ्ट कराया था। लेकिन ये हम लोगों ने आईसीसी को 6 महीना पहले बताया था ताकि शेड्यूल को रिचेंज करने में टाइम ना लगे। लेकिन अभी जो बांग्लादेश कह रहे हैं वो महज मात्र 1 महीना रह गया। आपको क्या लग रहा है कि 1 महीने में ये पॉसिबल है, नया शेड्यूल बनाना पॉसिबल है? आप हमें ये भी कमेंट करके बताइए। उसके बाद दूसरा खबर ये है कि आज यानी कि 5 जनवरी को बांग्लादेश की सरकार ने एक और नोटिस जारी किया और उस नोटिस में ये लिखा था कि बांग्लादेश में आईपीएल नहीं दिखाया जाएगा, नहीं टीवी पे दिखाया जाएगा और नहीं किसी एप्लीकेशन के थ्रू बांग्लादेश में आईपीएल दिखाया जाएगा। आईपीएल को बांग्लादेश में बिल्कुल बैन कर दिया है। आईपीएल अब बांग्लादेश में नहीं चलेगा। क्या इससे बीसीसीआई को कोई फर्क पड़ेगा? क्योंकि आईपीएल का फैन फॉलोइंग बांग्लादेश में भी है, बहुत ज्यादा है, लेकिन अब वहां पर बैन हो गया है। तो क्या इससे बीसीसीआई को या फिर आईपीएल का जो ऑनर है उसे कोई फर्क पड़ेगा? आपको क्या लग रहा है? आप हमें ये भी कमेंट करके एक बार जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। फिर मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।